नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देवशकर जी। मकरंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मकरंद जी, जिस प्रकार से पुलिस को लेकर पहले ही एक धारणा बनी हुई है कि पुलिस मतलब कई चीज़ें जोर ज़बरदस्ती से करा लेने वाली, तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस को बहुत सारे पावर मिल जाएंगे तो फिर जो न्याय की मूल अवधारणा है वो भी खंडित हो सकती। इस प्रकार का एक कुहासा है, भ्रम है, मूलतः आपसे समझना चाहूँगा एक विस्तृत प्रतिक्रिया। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो सबको एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए कि पुलिस को दंड देने का अधिकार अभी भी नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार का दंड जो है पुलिस अधिकारी अभी भी नहीं दे पाएंगे। जो अधिकार अभी जो दिए गए हैं वो इस आशय के हैं कि यदि कोई बदमाश है या कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार एक शांति भंग करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको पुलिस अधिकारी जो है उससे एक बंध पत्र या बॉन्ड कह लें वो लिखवा पाएंगे कि हम 1 साल तक या 3 साल तक हम इस प्रकार का या तो नेक चलनी का या शांति बनाए रखने का एक बंध पत्र लेने के लिए वो अधिकार दिए गए हैं जी। इसके अलावा एक जिला बदर का एक अधिकार दिया गया है। दूसरी चीज़ जो स्पष्ट होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अभी जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था अभी इन प्लेस नहीं है जी। उनके अतिरिक्त ये व्यवस्था बनाई गई है। यानी जो अधिकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या SDM को जो पहले थे वो आज भी अभी उनके पास हैं। यदि किसी SDM को अगर किसी आतन अपराधी के बारे में मालूम पड़ता है तो वह अभी भी आज भी वैसी ही कार्रवाई वो करके वह भी एक बंध पत्र उस अपराधी से ले सकता है। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था में कुछ जो अधिकार जो है वो एक तो पहली चीज़ तो वह है कि वो व्यवस्था अभी भी चली आ रही है, बस उस व्यवस्था में कुछ किरदार जो हैं जिसमें पुलिस अधिकारी हैं वो जोड़ दिए गए हैं जी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है कि अभी भी पुलिस की प्रत्येक कार्यवाही पर न्यायालयों के अधीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पुलिस जो है एक स्वतंत्र वो हो गई है, बल्कि हम जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पर निगाह और ज़्यादा रहेगी, सबकी रहेगी। मतलब चाहे न्यायालय की हो, मतलब हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे हम लोग जो आदेश या बंद पत्र लेने की कार्रवाई जो कर रहे हैं उसमें से कई लोग सेशन कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और साथ ही में प्रेस की हम पर और ज़्यादा पैनी निगाह रहेगी। वैसे भी रहती थी लेकिन अभी और ज़्यादा पैनी रहेगी। मानवाधिकार आयोग की निगाह हम पर रहेगी। तो कुल मिलाकर के हम इस बात के लिए बिल्कुल कॉन्शियस हैं कि यद्यपि न्यायिक अधिकार हमें मिल गए हैं और हमको उतनी ही जिम्मेदारी का भी एहसास हो गया है, तो अगर कोई अधिकार है और अगर वो जिम्मेदारी के साथ अगर उसको निभाया जाए तो निश्चित ही बेहतर व्यवस्था सिद्ध होगी जी। जिस प्रकार से अगर मैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करूं तो प्रदेश के 2 बड़े शहरों में, एक जो प्रदेश की राजधानी और एक जिसको प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, भोपाल और इंदौर में इसको लागू किया गया है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि दोनों शहरों में आबादी का अपना एक दबाव लगातार बढ़ रहा है। VIP मूवमेंट्स हैं, कॉरपोरेट्स के मूवमेंट्स हैं, एक तरह से दोनों शहर प्रदेश के मुख्य प्रस्थ हैं। तो बेहतर कानून व्यवस्था का संचालन हो, सतत मॉनिटरिंग हो, और इन दोनों जगहों पर जो राजस्व के जो अधिकारी थे, चाहे कलेक्टर महोदय हों, SDM हों, ADM हों, तहसीलदार हों, ये जो
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो करते थे, वो सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में अब पुलिस को, चूंकि उनकी अपनी व्यस्तताएं थी, राजस्व का सीमांकन बटांकन देखा जाए तो राजस्व के इतने प्रकरण होते हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं कई बार अपराध नियंत्रण से ज़्यादा उनके जो प्राथमिक मामले उन पर होती थी। अब जब पुलिस को ये, जैसा आपने कहा कि मिल गए हैं ये अधिकार, तो आपको लगता है कि जिन चीज़ों में कई बार पता चला कि थाने से व्यक्ति कांस्टेबल सिपाही राजस्व के न्यायालय में गए, वहाँ सुनवाई नहीं हो पाई, फिर अगली तारीख लगी, एक लेट लतीफ़ी होती थी, तो क्राइम डिटेंशन के मामले में ये एक मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, क्राइम प्रिवेंशन के मामले में हमारा पूरा विश्वास है कि जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ जो हैं 107, 16, 110 की जो कार्रवाइयाँ हैं, वे निश्चित ही एक बहुत ही प्रभावी धाराएं हैं जाफ्ता फौजदारी की। और मेरा ये भी मानना है कि यदि उनका बहुत ही अच्छे से और न्यायिक तरीके से अगर उसका क्रियान्वयन होता है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है क्राइम प्रिवेंशन में, या जो विशेषकर जो बॉडी ऑफेंसेस जिसे हम कहते हैं, उसमें एक अच्छा योगदान हो सकता है। निश्चित ही अब मैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि वर्तमान व्यवस्था के साथ साथ कुछ अन्य अधिकारियों को और इस व्यवस्था में इंक्लूड कर लिया गया है, तो निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जी, अब जैसे सर पुलिस की अपनी एक कोर्ट होगी, पहले आपके पास होता था कि अगर थाने में या अन्य जगहों पर सुनवाई नहीं हो तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास वो सुनवाई के लिए आते थे मामले, लेकिन अब वो मामले भी सुनवाई के लिए आएंगे जिनमें पुलिस को कहीं ना कहीं राजस्व के अधिकारियों पर प्रतिबंधक कार्रवाइयों के लिए निर्भर रहना पड़ता था। तो अब जब एक तरीके से देखा जाए कि कोर्ट लगेंगे, न्यायालयीन प्रक्रिया में जाएंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है कि नया होगा एकदम। तो कोई ट्रेनिंग सेशन वगैरह, या राजस्व के अधिकारी कैसे करते थे, कोई इस टाइप का एक मॉड्यूल बनाया हो सर? निश्चित ही, मतलब आप देखेंगे कि जो कमिश्नर प्रणाली है वो 10 दिसंबर से शुरू हुई थी, और हम लोगों के जो न्यायालय जो शुरू हुए हैं वो 1 जनवरी से शुरू हुए हैं। तो ये लगभग हम लोगों ने 20 दिन जो हैं इन्हीं ट्रेनिंग्स में, जिसमें हम लोगों ने न केवल अपने साथी राजस्व अधिकारी, इवन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं भोपाल के, जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जो एडीएम्स हैं, सीईओ जिला पंचायत हैं, कई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनकी मदद ली। उसके अतिरिक्त कई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने हमको अपना जो कई सारा लिटरेचर उपलब्ध कराया। उनकी अब उम्र इतनी हो गई है कि वो अब लेक्चर लेने नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके और व्हाट्सएप पर अपने लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस भेजे, जो हम लोगों ने फिर सबके साथ शेयर किए। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मॉक ट्रायल्स करवाए कि जिसमें लगभग पूरा जो 107 या 110 की जो शिकायत थाने से आती है से लेकर के आखिरी कार्रवाई तक कैसे हम करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसी गोल मोहर कब लगेगी, लंबी मोहर कब लगेगी, न्यायालय के आदेशों को कैसे लिखा जाता है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की मदद ली, जयपुर राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की मदद ली, उड़ीसा के पुलिस अधिकारियों की मदद ली। उनसे हम लोगों ने काफ़ी उनके जो अनुभव साझा करवाए, और साथ ही में वो कैसी लिखा पढ़ी कर रहे हैं वो समझने के लिए हम लोगों ने सारा मटेरियल इकट्ठा किया था। जी जी, जैसे कि सर जहाँ भी चाहे, जैसे लखनऊ है, जयपुर है, महाराष्ट्र में बॉम्बे है, दिल्ली है, जहाँ भी कमिश्नर प्रणाली अभी है,
लागू हुई है तो उत्तरोत्तर मतलब परिणाम अच्छे ही आए हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि हम इन सब से ये समझ रहे हैं, विधिक जो सलाह है वो ले रहे हैं, प्रोसीजर पूरा समझ रहे हैं, तो अब जो नीचे का अमला है सर, व्यवस्था बड़ी है, इसमें नए पद सृजित हुए हैं, तो देखा गया है कि मॉनिटरिंग मतलब अपर लेवल पे बहुत पद सृजित हुए हैं। पहले जहाँ 2 भागों में बटा रहता था वो वहाँ 8 भागों में है। तो ये जो इतना बड़ा एक वर्गीकरण हुआ है, उससे आपको लगता है कि जो मॉनिटरिंग बढ़ेगी तो जो थाना जो सबसे मूल होता है, बेस होता है, कि थाना सुधर जाएगा तो पुलिस सुधर जाएगी, ऐसा सामान्यतः कहते हैं। तो अब थानों पे मॉनिटरिंग बहुत बढ़ जाएगी, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा समझ, इससे ऐसा होगा सर? नहीं, यही उद्देश्य है कमिश्नर प्रणाली का। कमिश्नर प्रणाली का एक तो न्यायिक काम वाला एक एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट है कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो बेहतर पर्यवेक्षण होना चाहिए। मतलब एक और बात मैं बता दूं कि हमारा जितना भी बल है वो लगभग उतना ही है, लेकिन उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो उनके पास, जैसे एक कभी एसपी के पास 9 थाने हैं, लगभग 8 या 9 थाने हो रहे हैं, तो उन 8-9 थानों की उसको लाइव उनसे वो संपर्क में रहे, वो हर छोटी बड़ी चीज़ में जो एक एसपी रैंक के अधिकारी जो है उसको मॉनिटर कर सकें, और वो इंश्योर करवा सकें कि वो सही कार्रवाई हो रही है कि नहीं। तो ये जो बेहतर पर्यवेक्षण है, मतलब जो है, अगर 4 सिपाही हैं और उनको अगर एक सीनियर अधिकारी बिल्कुल राउंड द क्लॉक उन पर अगर निगाह रख करके उनसे काम करवा पाता है, जिससे हो सकता है कि हम 4 सिपाहियों से हम 14 सिपाहियों का काम ले सकें जी। तो ये एक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है आयुक्त प्रणाली का। तो इसमें मुझे विश्वास है कि जैसे ही पर्यवेक्षण का स्तर बढ़ेगा, पर्यवेक्षण और ज़्यादा गहरा होगा, इसमें सुधार जो है थानों के जो पूरा जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आएगा ही आएगा जी। सर वैसे तो चूंकि ये अंतर विभागीय प्रक्रिया है, लेकिन क्या रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स भी बदलेंगे सर? जो पुलिस का एक पैटर्न होता है उसमें कुछ पुलिस कमिश्नर प्रणाली से, जैसे सामान्यतः मैंने तो कहीं सुना है जब भी फोन अगर किसी थाने में लगाओ तो उनका साहब RT कॉल पे 2-3-4 प्रक्रियाएं हैं जो निर्धारित हैं, तो क्या उन प्रक्रियाओं में भी कुछ वैल्यू एडिशन होंगे सर? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ये वो सब सर? नहीं, देखिए इसमें अभी जो वो है कि अभी कोविड ने वैसे हम लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए मजबूर कर ही दिया है, और धीरे धीरे अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो अब चाहे कोविड रहे या न रहे, वो आने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़रूर रहेगी। तो ये है कि अभी हम लोगों ने, जैसे मैं अपनी साप्ताहिक जो एक बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले रहा हूँ। मेरे जो DCPs हैं वो अपने थाना प्रभारियों की जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले रहे हैं, और बाकी जो रेडियो पर जो निर्देश जो डायनामिकली देने रहते हैं वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, क्राइम रिव्यू आजकल अब PPT और VC के माध्यम से हो रहा है। जो हम पहले फिजिकली लोगों को दूर दूर से बुला करके किया करते थे, वो अब हम इन सब के माध्यम से कर रहे हैं। और कई सारी चीज़ें हैं। अभी हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पूरे कमिश्नरेट में E-ऑफिस लागू करने की, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लागू हो पाए। तो E-ऑफिस एक बार लागू हो जाएगा तो वो हमारा जो पूरा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है या फ्लो ऑफ जो कागज़ों का जो फ्लो है वो हमारा बेहतर होने की संभावना है। जी
जिस प्रकार से सर आपने कहा कोविड के दौर में, तो निश्चित रूप से कई बार कुछ खराब चीज़ों में भी जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, कम्युनिकेशन सुधरा है, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हुई कोविड के दौर में। कोविड के दौर में अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो एक और चीज़ हुई कि पुलिस के प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो बड़ा सकारात्मक हुआ, क्योंकि कोविड के इस दौर में जब उनके सगे संबंधी उनके पास नहीं थे तो पुलिस ने उन्हें राशन पहुंचाया, पुलिस ने उन्हें सब्जी भाजी पहुंचाई, पुलिस ने उनको दवाइयाँ पहुंचाई, पुलिस उनको हॉस्पिटल भी ले गई, और इसमें कई पुलिस के अधिकारी कालकलवित हुए और कई संक्रमित हुए। फ्रंट लाइनर्स के तौर पर पहली बार, मतलब हमेशा पुलिस को कोप भाजन ही बनना पड़ता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सोसाइटीज़ में उनके ऊपर पुष्प वर्षा हुई, एक अच्छा माहौल बना सर। और उस माहौल का परिणाम चाहे मीडिया हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, सिंघम और सिम्बा जैसी फिल्में, नहीं तो पहले वो पुलिस हमेशा ठाकुर के साथ या विलेन के साथ खड़ी हुई दिखाई देती थी। तो समाज का एक जैसा सर ये जो स्वरूप बदल रहा है पुलिस के प्रति, इसको आप कितना सकारात्मक मानते हैं? बेहतर पुलिसिंग की दिशा में ये आपको कितना संबल देगा? देखिए, अभी जो है जैसे जैसे प्रदेश में और देश में एक हमारा जो मिडिल क्लास है, एक बार मिडिल क्लास बढ़ रहा है। मतलब जहाँ पे भी समाज में, जिस भी समाज में मिडिल क्लास जब बढ़ता है तब उसकी म्यूनिसिपल सर्विसेज को लेकर के आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। मतलब म्यूनिसिपल सर्विसेज का मतलब म्यूनिसिपल के साथ साथ पुलिस सर्विसेज, ट्रैफिक सर्विसेज, वो कोई भी मध्यम वर्गीय जो आदमी है वो अपना सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, वह किसी भी ऑफिस के चक्कर बिल्कुल नहीं काटना चाहता है। तो उसकी अपेक्षाएं जो हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, गुड गवर्नेंस की और गुड गवर्नेंस की उसकी अपेक्षाएं रहती हैं। और जब अगर आम जनता की अगर अपेक्षा है एक अच्छे गवर्नेंस की, एक फास्ट उसके निराकरण की, उसके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी किसी आवेदन का निराकरण हो और जल्दी हो, तो ये जब एक पूरे समाज की जब इस प्रकार की अपेक्षाएं होने लगती हैं तो डेफिनेटली सरकारों को, विभागों को अपने आप को बदलने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और पुलिस फोर्स भी जो है जैसे जैसे समाज की अपेक्षाएं उससे बढ़ रही हैं, वो अपेक्षाओं के हिसाब से अपने आप को ढालना प्रारंभ करता है। निश्चित ही समाज की अपेक्षाएं और उसके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं गैप रहेगा, और उसी कारण जो है हम लोग अपना क्रिटिसिज्म भी झेलते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अनवरत चलने वाली प्रोसेस है और इसी के माध्यम से विभागों में सुधार होता है। और जिसका भी आपने मेंशन किया है कि जो हम फिल्मों में भी जिस प्रकार का बदलता हुआ चेहरा देख रहे हैं, वो भी एक समाज का आईना है, और हम उस आईने से समझ सकते हैं कि वास्तविकता में धीरे धीरे परिवर्तन कैसे हो रहा है। जी, जैसे सर एक कवायद पुलिस हमेशा से करती थी, सोशल जो पुलिसिंग, उसके लिए थोड़ा गेट टुगेदर, संवाद, तमाम सारी कम्युनिकेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें अग्नि परीक्षाओं की तरह होती हैं, और कोविड का दौर अभी भी निरंतर जारी है और पुलिस की अग्नि परीक्षा भी निरंतर जारी है। अभी करीब 200-250 लोग पुलिस के संक्रमित हैं। तो इस अग्नि परीक्षा के दौर में पुलिस का वर्दी, खाकी वर्दी के पीछे वो मानवीय दृष्टिकोण भी दिखा। चौराहों पर पुलिस दिखी, लोग एकदम सुनसान चौराहे थे, पुलिस वहाँ खड़ी थी, सर्दी गर्मी धूप हर जगह खड़ी थी। लोगों को अब या समाज को ये महसूस होने लगा है कि खाकी वर्दी पहने ये व्यक्ति सिर्फ इस वर्दी की वजह से सुपर हीरो है, अन्यथा तो वो एक आम आदमी है। तो पुलिस की वर्दी के प्रति लोगों में एक सम्मान बढ़ा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जैसा आपने कहा कि एक मॉनिटरिंग का सिस्टम बढ़ेगा, तो क्या
जो सोसाइटी है उसके साथ भी उस स्तर का कम्युनिकेशन होगा। ये इंटरनल कम्युनिकेशन, विभागीय संवाद तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जो जनता के साथ संवाद है कमिश्नर प्रणाली में, क्या जनता के लिए वो स्पेस है कि वो भी बहुत सहजता से पुलिस तक अपनी बात पहुंचा पाए? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले जो है इस ज़िले में एक आईपीएस ऑफिसर रहता था। अगर कोई उसको थाने से अगर कोई शिकायत रहती थी तो उस एसपी के पास पहुंचने में उसको काफ़ी वक्त, और वो ऑफिस में है नहीं है, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अब जो है, एक तो आप ये देख लीजिए कि अभी जो है लगभग 10 आईपीएस ऑफिसर्स अभी हैं, वो उनमें से किसी न किसी से तो मिल पाएगा। वो डीसीपी से मिल पाएगा, वो एडिशनल डीसीपी से मिल पाएगा, वो एडिशनल सीपी से मिल सकता है, सीपी से मिल सकता है। तो अब उसके पास ऑप्शंस भी अब काफ़ी हो गए हैं। तो अगर कहीं पे कोई ग्रीवांस है या कोई संवाद अगर की ज़रूरत है, तो इनमें से कोई ना कोई एक चैनल उसको एड्रेस कर सकता है, और वो इनमें से किसी न किसी से एक से संपर्क करके अपनी बात रखने में वो सफल हो पाएगा। और एक बार अगर कोई संज्ञान किसी वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आ गया, तो अगर उसका टाइमली अगर इंटरवेंशन हो जाता है तो निश्चित ही उसे कुछ न कुछ राहत मिलेगी, इसका हम विश्वास रख सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य है हमारा कि इस व्यवस्था के तहत आम जनता को राहत मिल पाएगी। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर कि आप यहाँ भोपाल में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, फिर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीएचक्यू में तमाम महत्वपूर्ण दायित्वों का आपने निर्वहन किया, और प्रदेश की एक बहुप्रतीक्षित बहुअपेक्षित प्रणाली, जिसको करीब 3 दशकों से आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन के बीच में ये निर्णय झूल रहा था, और जब वो निर्णय हुआ तो जहाँ पले बड़े वहीं पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण करना एक अपने आप में एक अलग सा अनुभव होगा। तो क्या सोचते वो मैं तो नहीं, ये निश्चित ही मतलब मेरे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का विषय है, लेकिन यह भी है कि ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी रहती है, खासकर जहाँ पर आप बचपन से आप पले बड़े हैं और वहीं पर पुलिस कमिश्नर बनना, आप बहुत सारे निकट आपके सगे संबंधी, निकट के सगे संबंधियों के रडार में रहते हैं, और डेफिनेटली यदि कहीं पर अंडर परफॉर्मेंस होता है तो एक आपको भी, मुझे भी एक कहीं ना कहीं एक ये चीज़ कचोटती है कि मैं खुद तो दुखी हुआ ही हूँ, लेकिन मैंने अपने साथ अपने कई जो मेरे मित्र हैं या मेरे जो संबंधी हैं या जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, उन्हें भी कहीं ना कहीं मैंने दुख पहुँचाया। तो ये एक एडिशनल एक जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि वो एक अतिरिक्त भार जरूर रहता है। तो मत समझो अधिकार मिला है, जिम्मेदारी का भार मिला है, लाखों झंझा बात सहे हैं तब जाके ये प्यार मिला है। कोरोना के दौर में पुलिस के प्रति लोगों की संवेदनाएं, और कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली का लागू होना समाज की सोच और समाज की ज़रूरत को परिलक्षित करता है। और जिस प्रकार से कमिश्नर साहब मकरंद देवस्कर साहब ने कहा कि ये अधिकार नहीं है, ये जिम्मेदारी ज़्यादा है, और अब और ज़्यादा मजबूती से हमें खुद को साबित करने की ज़रूरत है। तो भोपाल पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत नए नए आयाम स्थापित करेगी, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। सर आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।